गुरुजी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। पहले तो हम आपका हमारे मीडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश आपसे लेना चाहते हैं कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए। उसके पहले हम आपका छोटा सा परिचय, और आप इस वेश में जो साधु के वेश में आए हैं, ये साधु का वेश आपने कब और कैसे और किस तरह से स्टार्ट किया, और आज जो देश की सेवा कर रहे हैं, लोक कल्याण के भाव से आप देश सेवा में आए हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। धन्यवाद। आप यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी पर आए, अच्छी बात है। और आपने जो प्रश्न किए हैं सनातन के संबंध में, और ये भी पूछा है कि आपने कब से इस देश में आए। जिस समय ये मुझे इसमें आए हुए गुरुजी की शरण में करीबन 70 में आया था, 1970 में। आज करीबन 52-53 साल हो गया। समय आपकी बाल्यावस्था थी? हाँ, उस समय करीबन 17 साल के लगभग था, 17-18 साल की किशोरावस्था जी। गुरु की शरणागत आए, एक ही लक्ष्य था कि भगवत प्राप्ति हो, सनातन को जागृत किया जाए, जो कुछ समाज कोई भी उसको भी जागृत किया जाए, और प्रभु कृपा से भक्ति भी की जाए, क्योंकि शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। तब बल विप सदा ब्रजारा तिनके को, जब तक तप नहीं होगा आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, और जब शक्ति नहीं होगी तो आप रक्षा नहीं कर सकते हो। जितने भी हैं, आप देवी देवताओं को देख ले, सभी के पास शक्ति है, कोई कुछ लिए कोई कुछ लिए, और सबके साथ में शक्तियां तो फिर हैं ही हैं। लेकिन अब हम लोगों के पास एक ही होता है, तप की शक्ति, और उसी से अगला अगर कोई किसी गलत मार्ग पर जाता है, किसी गलत कार्य को करता है, तो उसी के प्रभाव से उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, और वो उस बात को मान लेता है। ये होता है। अब आपने जैसे कहा कि ये हमारे जो महाराज जी थे, गुरु जी, इस बड़े स्थान के महंत थे। महंत के बाद में फिर मंडलेश्वर भी थे, महामंडलेश्वर भी थे। उनकी शरणागत हुआ था। शरणागत होने के बाद में महाराज जी संभालते रहे। इसके बाद में हमारा छोटा गुरु भाई था, वो भी रहा। उसका भी एक्सीडेंट हुआ। संयोग था कि मुझे आना पड़ा। मैं 2018 में यहाँ गद्दी को संभाला। तब से आज 6-7 साल हो चुका है, चल रहा है बहुत। फिर जैसा कि कई तरह के धर्म हैं हमारे सनातन में, और भी धर्मों का भी जिक्र किया गया है। इसमें प्रमुख धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो सबसे प्राचीन है। इस धर्म में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म में सीधी सी आप संदीप छेड़े, सनातन जो शरीर में रमा हो वही सनातन है। अब शरीर में क्या रमा है, आप हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक वेद पुराण हैं, सारी चीजें हैं जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म की वाणी को ही वेद कहते हैं। इसके बाद में फिर हमारे व्यास जी महाराज हुए, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। तो ये सारी चीजें जब किया गया तो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। आज लोग तर्क वितर्क करते हैं कि सनातन क्या है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे सनातन ने सबको एक सूत्र में बांधा था। किसी भी आप कास्ट को ले लें, वहां ये नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा, कहीं नहीं, लेकिन सबको एक सूत्र में पिरोया था। जैसे आप शादी विवाह में आप देखते हैं, शादियां जब होती थी तो सभी को लिया जाता था। ब्राह्मण भी आ गया, स्त्री भी आ गया है, वैश्य भी आ गया, नाई भी आ गया, धोबी भी आ गया, यानी सबको उसने सूत्र में एक में बांध दिया था। उसमें ये नहीं था खाली एक ही रहे। भाई कहां छूट पात रहा। जो आज लोग कहते हैं कह रहे यार सनातन में वो जो है ये फलाने के साथ गलत होता था, वो ब्राह्मण करते थे, वो छठी करते थे, वो अपना साथ नहीं।
वो एक सूत्र में प्रयोग, और कितना सुंदर ढंग से कार्य चल रहा था। बताना मत, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब अपने अपने कार्य में बिजी थे और सबको मिलता था, कार्य भी मिलता था, कार्य के पैसे भी मिलते थे। तो ये सारे कार्य चल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ अराजक तत्व हुए और उन्होंने इसको ऐसा कर दिया, मथ दिया कि सबको अलग अलग कर दिया। उन्होंने वो ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, एसटी फैसटी क्या क्या निकाल दिया, वो समझ में नहीं आता। जो हमारा हिंदू शब्द एक था उसको कितने चीजों में बांट दिया। आपके अनुसार सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के लिए क्या संदेश है, वो आप बताएं। हाँ, सनातन, सनातन का मतलब सबसे मुख्य तो यह है कि जो हमारा सनातन था, हम लोग एक थे। सबसे मेन बात, हमारे में मतभेद नहीं था, हम सब एक ही संस्कृत को मानते थे। जो हमारी परंपरा संस्कृत की थी, हमारे सनातन की थी। सनातन का मतलब जो परंपरागत चली आई थी, हम सब उसी में रमे हुए थे, ना कभी विरोध था, ना कभी कुछ था। उस सनातन को लेकर के हम अपने अपने जो धर्म में था, कोई देवी को मानता था, कोई देवता को मानता था, कोई किसी को मानता था, लेकिन मानने के बावजूद भी सब एक थे। चलिए, सनातन धर्म की हमने बात की, अब हम एक बात कर लेते हैं मानव धर्म की। हाँ। एक मानव धर्म जो होता है, उस मानव धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सनातन धर्म जरूरी है या मानव धर्म जरूरी है? ठीक ठीक ठीक। देखिए, जब हम धर्म नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, रक्षा कौन करेगा? ही सिखाती है, बेटा चलो, बेटा ये टट्टी है इसको मत छूना, बेटा ये दूध है इसको पीना, बेटा ये रोटी इसको खाना। कौन सिखाता? तो ऐसे ही हमारा ये सनातन, समझ लो, ऐसे ही हमारा सनातन ये सबको सिखाता है कि ये गलत है, ये सही है। राक्षस और देवता दो ही तो बताए गए, तो बस राक्षस की वृत्ति अपनी जगह है और देवता की वृत्ति अपनी जगह है। ये सनातन वही है। मानव अपनी जगह है, जो मानव की बात आप करते हैं, मानव सब एक है। ये तो बीच में अपने अपने बना करके कुछ तैयार कर दिए, लेकिन सनातन सनातन से ही है और वही मैन था, मुख था, वही रहेगा। आज नहीं, हमेशा रहेगा, ना कभी खत्म हुआ, ना कभी खत्म होगा। गुरुजी, एक सवाल और है, क्या रुपए देकर भी महामंडलेश्वर बना जा सकता है? नहीं। अगर इस बात को आपने कहा, चलो बहुत अच्छी बात किया, ये तुमने इस सवाल को थोड़ा सा हम विस्तृत तरीके से पूछ लेते हैं। क्या महामंडलेश्वर की जो भूमिका है वो क्या है? क्या महामंडलेश्वर बनने के लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं, या महामंडलेश्वर बनने के लिए एक सीमाएं बांधी जाती हैं, और इसका क्या जिम्मेदारी दी जाती है महामंडलेश्वर बनने का? ये आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, जब महामंडलेश्वर की बात आपने छेड़ी है, आज तो हम देख रहे हैं, इसकी भी हमने चर्चा अभी डीएम के यहाँ जो भी हमने प्रदर्शन किया था, उसमें यही बात मैंने मुद्दा उठाया था कि आज सब अपने आप को महामंडलेश्वर लिखने लगे। उन्हें और मीडिया भी हमारी, उनको ये पता नहीं है कि महामंडलेश्वर हम किस तरीके से छाप देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है, तो कम से कम जानकारी होना चाहिए। इस बात की मैंने वहां व्याख्या भी की थी, क्योंकि महंत जो होता है वो केवल गद्दी का होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ की जो समाज आकर के, साधु समाज और गृहस्थ समाज आकर के देती है, वो महंत बन जाता है। इसके अलावा फिर एक मंडलेश्वरी और होती है यहाँ। वो मंडलेश्वरी ऐसी होती है कि जो हमारे जिले के हैं उस समय महंत, वो लोग आकर के चादर उड़ाते हैं, उसको एक मंडलेश्वरी दे दिया जाए कि तुम्हारे अंडर में 20, 25, 30, 40 इतने महंत हैं, उनके ऊपर एक जैसे राजा जैसा कार्य हो जाता है कि आप इनके ऊपर संचालन करें। अब आई महामंडलेश्वरी की बात। जो महामंडलेश्वरी होती है, ये महामंडलेश्वरी यहां नहीं होती है, ये कुंभ में होती है, और वहां हमारे जो सारे अखाड़े इकट्ठे होते हैं, सारा जितना साधु समाज इकट्ठा होता है। आज की स्थिति में जैसे हम हैं, हम वैष्णव से, वैष्णव हमारे 3 अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी।
उसमें फिर शाखाएं हो गई 18 हैं। ये सारे के सारे मिलते हैं। ऐसे ही सन्यासियों में 13 हैं, उनका अलग है सिस्टम। तो ये सब के सब जब महामंडलेश्वरी होती है तो सब के सब जो 700 खालसे हैं आज की स्थिति में, वो सब आते हैं, आकर के पूरा जो निशाने हैं, जो हमारे नागा बंधु है, अखाड़े हैं, वो सब आते हैं और 700 खालसे आते हैं। वो आकर के तिलक करते हैं, चादर विधि देते हैं, देकर के तब उसको एक महामंडलेश्वर बना के तैयार करते हैं। फिर वहां एक जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा क्या होती है जिम्मेदारी, ये तो ये हो गया। अब वहां वही सनातन की जिम्मेदारी आती है कि आपको कहीं भी गलत हो रहा सनातन के प्रति, धर्म के प्रति या किसी गरीब के प्रति, वहां आपको उठाना है, उसकी रक्षा करना है। आप में सामर्थ्य है, स्वयं में रक्षा करिए, नहीं है तो आप समाज को लेकर के और उसके ऊपर मुद्दा उठाइए, मुद्दा उठा करके उसकी सुरक्षा व्यवस्था करिए। एक दूसरा, भूखा है, प्यासा है, अतिथ है, कैसा भी अगर आता है तो आपका यह दायित्व है कि उसकी सेवा करना होगी, गौ सेवा करना होगी। गौ सेवा, अतिथि सेवा और धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रोग्राम और जो भूला भटका हुआ उसको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य महामंडलेश्वर का होता है। बहुत ही आपने सटीक और बड़ा सादगी भरे शब्दों में आपने सवालों का जवाब दिया। अंत में एक सवाल छोटा सा और करना चाहूंगा इस गद्दी को लेकर। ये बहुत ही सिद्ध और सिद्ध गद्दी है, नागा गद्दी, बड़ा स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। ये जहां आज आप बैठे हुए हैं शिलेश्वर मंदिर, बड़ा स्थान कालपी में, ये 500 वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ हमारे एक से एक महापुरुष होते आए हैं जिनकी आज चर्चाएं हैं और शायद है कि पूरा भारत का साधु समाज इस गद्दी को जानता है। क्यों आज से नहीं, जिस समय मात्र 17 खालसे थे तब यहां का खालसा था। आज तो 700 खालसे हैं, तब है। आजकल तो सब महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं। कभी कभी हंसी आती है क्योंकि हमारे मीडिया बंधु भी या गृहस्थी बेचारे, उन्हें पता नहीं है कि महामंडलेश्वर होता क्या है। उन्हें तो उठा के लिखना है, सब उठा करके उन्हें महामंडलेश्वर। अरे भाई, महामंडलेश्वर है क्या? आप वहां अखाड़े में गए हैं, अखाड़े से आपको चादर विधि की गई है, आपको कुछ प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा नहीं, हम लोगों को वहां से प्रमाण पत्र मिलते हैं। 700 जितने खासा थे उनके दस्तखत होंगे, उस पर अखाड़े के दस्तखत होंगे, फिर वहां से नोटरी वगैरह होगी। ऐसा नहीं खाली खाली कर दिया जाए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि यहां घर बैठे बैठे तो महामंडलेश्वर बन गए। और इसके अलावा वहां अखाड़े में 16 लाख रुपए जमा होते हैं। इसके प्लस फिर भंडारा वगैरह करना पड़ता, सबकी विदाई करना पड़ेगी, करीब 20-25 लाख रुपए खर्च होता है, तब जाके महामंडलेश्वरी होती है। आजकल तो सब महामंडलेश्वर बन गए। तो हमारे कहने का मतलब जो यहाँ अपना ये बड़ा स्थान है, आज से नहीं, बहुत सनातन से ही एक कुंभों से भी जुड़ा हुआ है, साधु समाज विधि की गई है, आपको कुछ प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा नहीं, हम लोगों को वहां से प्रमाण पत्र मिलते हैं। 700 जितने खासा थे उनके दस्तखत होंगे, उस पर अखाड़े के दस्तखत होंगे, फिर वहां से नोटरी वगैरह होगी। ऐसा नहीं खाली खाली कर दिया जाए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि यहां घर बैठे बैठे तो महामंडलेश्वर बन गए। और इसके अलावा वहां अखाड़े में 16 लाख रुपए जमा होते हैं। इसके प्लस फिर भंडारा वगैरह करना पड़ता, सबकी विदाई करना पड़ेगी, करीब 20-25 लाख रुपए खर्च होता है, तब जाके महामंडलेश्वरी होती है। आजकल तो सब महामंडलेश्वर बन गए। तो हमारे कहने का मतलब जो यहाँ अपना ये बड़ा स्थान है, आज से नहीं, बहुत सनातन से ही एक कुंभों से भी जुड़ा हुआ है, साधु समाज से जुड़ा हुआ है। और यहां आज तक कोई भूखा नहीं गया है। जितने भी कार्यक्रम है, कोई भी आता है भूखा प्यासा, सबको भोजन होता है, गौ सेवा भी होती है, अतिथि सेवा भी होती है, धार्मिक कार्य भी होते हैं। और कहीं किसी को आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की शादी विवाह है, वो भी अगर आ गया, कैसा भी दिन दुखी, तो जो होगा वो यहाँ से किया जाएगा, जो भी किया जाए। तो ये सारे कार्य यहाँ से संपन्न है।
जैसा कि महाराज सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना है, ये लिखा है उसमें, सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक बात बताओ भैया, जब हमने आपको सबसे पहले एक ही बात बताया था, सनातन जो शरीर में रमा हो उसको सनातन कहते हैं। उसमें ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना। यहाँ हम कहते नहीं, मानव वाली बात आ गई। जैसे आपने पहले कहा था मानव का, इसमें सारे मानव आ गए। तो ये सारे मानव का ही एक धर्म है सनातन, एक का नहीं है। लेकिन अब बीच में हमने कहा कि अलग अलग रास्ते निकाल दिए। वो तो एक जगह अपनी जगह है, लेकिन अलग अलग जो रास्ते निकाल करके चल रहे हैं, तो ये एक रास्ते हैं, धर्म नहीं है, वो एक शाखाएं हैं। तो अब शाखाओं में उन्होंने कहा यार हमारी बड़ाई होना चाहिए, तो हमारी बड़ाई के लिए उन्होंने अपना एक तैयार कर दिया। लेकिन सब एक ही जगह से निकले हैं। बताइए, सनातन के लिए तो ठीक है, वो कहते सनातन तो बेकार है, बोले कुछ है ही नहीं सनातन में, बोले वो तो काफिर लोग करते हैं, एक कहने का मतलब। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपने बाप दादों से पूछो, अपनी वंशज पूछो कि हमारे बाबा के बाबा क्या थे। अगर आप उनका पूछेंगे तो वो भी सनातनी ही थे, ये बीच में बने हुए हैं। जो ये कहते हैं ना कि हम बन गए हैं मुसलमान हैं, उनके अगर आप नाम देखेंगे, आज जैसे एक ओबीसी जी है, ओबीसी जी के बाबा का जरा नाम पूछो आप, हिंदू था, हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। जो बीच में कुछ विदेशी आकांता लोग आए थे और उन्होंने जो डर गए, समझना एक बहुत सिंपल बात है, जो डर गए वो मुसलमान बन गए, और जो नहीं डरे या तो बलिदान हो गए या अपने धर्म को बचा करके इधर उधर हो गए। आज हमारे यहाँ देखिए आप, इसी जिला जालू की बात कर रहा हूं, 84 है गांव, ये सब यहाँ के नहीं, ये सब राजस्थानी है, छत्री। केवल उसी अपने धर्म को बचाने के लिए वहां से बच्चे यहाँ आए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह का देखिए, अपने बच्चों की बलिदान दे दी, अपना धर्म को नहीं छोड़ा। कितने हमारे ऐसे महापुरुष हुए सनातन की रक्षा के लिए, अपनी बलिदान दे दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन ये लोग क्या जाने, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं, केवल बस उतना ही रह गया है सीमित। धर्म क्या होता है उन्हें ये पता नहीं, ये धर्म है क्या, केवल इतना ही रह गया कि ये काफिर, इनको मारो और राज करो, बस। अरे हम लोग तो जो दुश्मन भी होता है उसको भी अपना लेते हैं। हिंदू एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक नहीं कहना चाहिए सनातन धर्म को, कि जो सब ठुकरा दें उसको भी उठा के अपना लेता है। इससे और बड़ा क्या होगा? तुम उसको जूता मारो, जूता मारने के बाद में तुमको जूता मार के गया और तुम दुश्मन है और वो आकर के पैरों गिर जाए, चल कोई बात नहीं, हमारा भाई है। इससे बड़ा और क्या होगा भाई? तुम्हारे दूसरे धर्म में ये धर्म नहीं है, ना दूसरे में ये है और ना होगा। सनातन सनातन है, सनातन हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। जय श्री राम।